नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीब के जीवन को आसान बनाया है। हमने गरीब का स्वाभिमान लौटाया है, उसका गौरव बढ़ाया है। और मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किए वो तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अभी तो हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है। और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, एनडीए सरकार के 10 वर्ष गरीब एसटी परिवार, माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन करोड़ों गरीबों के पास बिजली, पानी, गैस कनेक्शन नहीं था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे एसटी परिवार थे। शौचालय ना होने से हमारे एसटी समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान एसटी परिवारों को उठाना पड़ता था। साथियों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने हालात बदलने का संकल्प लिया। हमने वंचितों को वरीयता दी। 2014 में बीजेपी सरकार बनी तो हमने एक दलित राष्ट्रपति देश को दिए। 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की योजना के अधिकांश लाभार्थी एसटी वर्ग के ही परिवार है। अधिकांश एसटी परिवारों को पहली बार पक्के घर मिले, पहली बार टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन मिले। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया। हमने आदिवासी परिवारों को 23 लाख से अधिक पट्टे दिए। हमने 400 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीब के जीवन को आसान बनाया है। हमने गरीब का स्वाभिमान लौटाया है, उसका गौरव बढ़ाया है। और मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। 10 বছর যা হলো ওটা শুধু ट्रेलर ছিল। अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें भारत को
दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें गांव की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमें नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाना है। हमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का बिजली का बिल 0 करना है। साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन गरीब कल्याण की मोदी की योजनाओं पर यहां की टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुंचाने वाली योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा। मोदी ने यहां की लाखों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और SC/ST विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, टीएमसी की किसान विरोधी सरकार पीएम किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपये से भी कम दाम में दे रही है। लेकिन यहां इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? बराबर सबक सिखाओगे? मजबूती से सबक सिखाओगे? साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में। साथियों,
टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए। क्या राशन घोटाला और टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मैं आज बंगाल की धरती से गारंटी देता हूं, ये जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे जमा किए हैं ना, ईडी ने करीब 3,000 करोड़ रुपया उनका संपत्ति और सारी चीजें अटैच करके रखी हुई है। 3,000 करोड़ रुपया। मैं एडवाइस ले रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए, और जिनका पक्का मिलता है कि हां इससे पैसा गया है, तो जो 3,000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। बेचारा टीचर की नौकरी के पैसा दिया, मैं उसको पैसा वापस करवाऊंगा। साथियों, टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने, ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, ओरा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। आप मुझे बताइए, इस देश में से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए। टीएमसी का भ्रष्टाचार जाना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है।